हेलो डियर, अभी तक में हम लोग 10 थ्योरम देख चुके हैं सर्कल का, ठीक है। और 10 थ्योरम को हम लोग वन बाय वन एक एक वीडियो में प्रूफ किए, ठीक है। और अभी से हम लोग यानी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन कि उसी 10 थ्योरम का एप्लीकेशन, उसी 10 थ्योरम का अप्लाई हम कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब उसी 10 थ्योरम के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन रहेगा। और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जिसको कि हम इंपॉर्टेंट बोलते जाएंगे, उसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टू टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल with center O from an external point T. Prove that PTQ equals to 2 into angle OPQ. ये क्वेश्चन आपका प्रूफ करने वाला, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 का पूछा गया 42 मार्क्स के लिए, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पर फिगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये सेंटर हो गया इस तरह से और एक्सटर्नल पॉइंट आपका T हो गया। इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ, एक TP और दूसरा TQ। अब इसमें बेसिकली आपको देखना है कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है। प्रूफ करना है आपको एंगल PTQ जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंगल PTQ जो कि यहाँ पर दिख रहा है और दूसरा क्या एंगल 2 इंटू एंगल OPQ, 2 इंटू एंगल OPQ जो कि यहाँ पर दिख रहा है। मतलब इस दोनों में डबल का रिलेशन है, इस दोनों में ट्वाइस का रिलेशन है, ये आपको प्रूफ करना है। अभी तक जितना भी थ्योरम हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसी का यूज कहीं ना कहीं करेंगे। तो आपका जो स्टार्टिंग का जो थ्योरम था एक दो, वो क्या था, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता था, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करते थे सर्कल पर, वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हुआ करता था, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक, जो चीज़ हम लोग जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, TP इक्वस टू TQ। अब जैसे TP इक्वस टू TQ लिखे, TP इक्वस टू TQ, अब किस थ्योरम से लिखे, ठीक है, उस थ्योरम को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, TP इक्वस टू TQ, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है एंगल, लेकिन आप चल रहे हैं कहाँ पर, साइड की ओर। तो साइड से एंगल की तरफ पहुँचना है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आपको एंगल में इन करना है, ठीक। तो इस दोनों साइड से आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, इस दोनों साइड से आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। और वो ट्रायंगल कौन सा बनता हुआ दिख रहा है, TPQ। ये ट्रायंगल आपका बनता हुआ दिख रहा है TPQ। अब सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको पूरा पहले समझ लेते हैं, ठीक। इसमें करना क्या क्या है, उसके बाद एक बार इसको पूरे को लिख देंगे एज ए सोल्यूशन, ठीक। तो समझिएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो इन ट्रायंगल TPQ जब दो साइड इक्वल है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा, इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। कौन सा दो एंगल है, तो एंगल TPQ इक्वस टू एंगल, पहले इसको रफली एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। एंगल TPQ इक्वस टू एंगल TQP। ये दो एंगल इक्वल होगा कहाँ से, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या, इक्वल साइड्स का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इस दोनों के इक्वल लिख लिए। अब चलिएगा, यदि हम अब ऐसा करें कि ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए, ये और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। आपको पहुँचना है यहाँ पर, धीरे धीरे देखिएगा, आपको पहुँचना है यहाँ पर। अभी हम लोग इसी ट्रायंगल में और इसी एंगल में, यहाँ से पहुँचने से कुछ दूर पहले हैं। ऐसा करते हैं, इसके बाद ट्रायंगल में क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर तीनों को अगर हम लिखते हैं सम करके तो क्या हो जाएगा, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वस टू 180 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। जहाँ पर कि अब देखिएगा, एंगल PTQ से फिलहाल भी कोई वास्ता नहीं है, चूँकि एंगल PTQ हमको चाहिए, तो एंगल PTQ को तो रहने देंगे, एंगल PTQ को तो रहने देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर TPQ और TQP ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, पहले हम लिख चुके हैं। अब दोनों इक्वल है तो किसी एक के बदले किसी एक को लिखेंगे, किसी एक के बदले या तो TPQ के बदले TQP को लिखेंगे, या तो फिर इसके बदले इसको लिखेंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि सर किसके बदले किसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब वो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको चाहिए क्या, एक तो एंगल Q जो कि यहाँ पर बन रहा है, दूसरा एंगल P जो कि यहाँ पर बन रहा है। आपको जो जाना है वो इस एंगल के पास जाना है। तो क्या यहाँ से आप यहाँ जाना संभव, मतलब आसानी समझ रहे हैं, या फिर यहाँ से जाना यहाँ आसान समझ रहे हैं। तो आप खुद यहाँ पर देख रहे होइएगा, यहाँ से यहाँ पर जाना बहुत आसान है, ठीक है, जस्ट इसके बगल में। तो ऐसा करते हैं
कि जो आपके पास एंगल टी क्यू पी है, ठीक है, जो आपके पास एंगल टी क्यू पी है, इसके बदले हम लोग एंगल टी पी क्यू को ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही है। तो इसके बदले जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल टी पी क्यू, ये तो पहले से है ही, और एंगल टी क्यू पी जो है इसके बदले क्या लिख देंगे, एंगल टी पी क्यू ही लिखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये इतना समझ गए। देयरफॉर ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो है, ठीक है, अब जो है यहाँ से क्या करते हैं कि एंगल पी टी क्यू, एंगल जो आपका ये पी टी क्यू है, ये इक्वल टू कहाँ पर पहुँचना है, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू के पास। तो अब इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है, इसको फिलहाल इतना रहने देते हैं। अब देखिएगा आपको इस एंगल के पास पहुंचना है, तो अब याद कीजिए एक और थ्योरम, यानी इस क्वेश्चन में 2 थ्योरम अप्लाई हो रहा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है, और दूसरा थ्योरम अब जो अप्लाई होगा वो क्या होता है कि सेंटर से मीन्स रेडियस जो होता है, रेडियस, ठीक है, रेडियस वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मीन्स एंगल ओ पी टी, मीन्स एंगल ओ पी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। अब देखिएगा इस ओ पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, इस ओ पी टी को लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस, जो कि यहाँ से लेकर के बिल्कुल ऐसे करके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसके अंदर एक एंगल ये वाला आ रहा है ओ पी क्यू और दूसरा एंगल ये वाला आ रहा है, कौन सा, क्यू पी टी, क्यू पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। और अब ध्यान दीजिएगा क्यू पी टी बोले या फिर टी पी क्यू बोले एक ही बात है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपको क्या चाहिए प्रूफ करने में, आपको चाहिए पी टी क्यू चाहिए और ओ पी क्यू चाहिए। तो सर ओ पी क्यू जो है वो इस इक्वेशन में दिख रहा है, यहाँ पर ओ पी क्यू दिख रहा है, और इस इक्वेशन में पी टी क्यू यहाँ पर दिख रहा है, पी टी क्यू दिख रहा है। तो आपको क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर टी पी क्यू दिख रहा है, यहाँ भी टी पी क्यू दिख रहा है। इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक, कैंसिल करना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा, ऐसा करते यहाँ से क्यू पी टी का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो अपने आप ऐसे भी खत्म हो जाएगा। चलिएगा तो वही काम करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से एंगल क्यू पी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री या माइनस एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। ये वैल्यू किसका आ गया, एंगल क्यू पी टी का, जो हमको नहीं चाहिए। अब इस एंगल क्यू पी टी को इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इस एंगल क्यू पी टी को इसमें पुट कर देते हैं। इसमें जैसे ही पुट करेंगे आपका क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस 2 इंटू ये जो क्यू पी टी है इसका वैल्यू कितना, 90, यानी इसका वैल्यू क्यू पी टी बोलिए या फिर टी पी क्यू बोलिए, 90 माइनस ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो आपका यहाँ से ये आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 180 हो गया, माइनस 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू इक्वस टू 180 हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा 180 दोनों साइड प्लस में ही है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा अब यहाँ पर, एंगल पी टी क्यू माइनस 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू इक्वस टू 0 इस साइड बच गया, ठीक। तो ये माइनस में इसको अगर उस साइड भेज देते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इक्वस टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, देखिएगा तो एंगल पी टी क्यू इक्वस टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। तो यस सर, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें ये सीखें कि कोई भी थ्योरम कैसे पता करेंगे, कोई भी थ्योरम किस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जैसे इसी में कहीं क्लियर तो लिखा नहीं था कि आप ये थ्योरम अप्लाई कीजिए, आपको ये बात पकड़ना पड़ा, ये बात आपको समझना पड़ा। और कैसे समझे, तो यहाँ पर एंगल के पास जाना था, और आप जो है बेसिकली थ्योरम आप स्टार्ट कहाँ से किए, एक्सटर्नल पॉइंट वाला थ्योरम स्टार्ट किए, उसके बाद फिर रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर वाला थ्योरम स्टार्ट किए। यही 2 थ्योरम इसमें यहाँ पर अप्लाई किए और इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। इसी तरह से हम लोग अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद पूर्ण रूप से आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा, ठीक है, एक एक चीज़ कैसे लिखिएगा, तो सब कुछ आपको लिखकर बताए। तो उसके बाद फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो रफली हम लोग एक बार इसमें सीख गए कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। अब इसको हम लोग लिखने के लिए सीखते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको लिखने के बताएंगे, ठीक है, बाद में सिर्फ समझाते हुए निकल जाएंगे, ठीक। तो आपको हम बता देंगे लिखना कैसे रहता है और स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले देखिए, अगर क्वेश्चन जैसे मिला क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम अगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे स्टार्ट कर देना बनाने के लिए, ठीक है। अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ है
तो क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम अगर बन गया, ज्योमेट्री में यही मैं चीज़ क्या, डायग्राम अगर बन गया आपसे तब फिर तो बहुत आसान है, ठीक। तो डायग्राम जैसे बनेगा और आपके दिमाग चलना चाहिए कि करना क्या, ये सब कुछ डायग्राम बनाते हुए चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायग्राम बना ले बाद में सोचेंगे तब फिर बाद में लिखेंगे कैसे, वो सोचने सो नहीं करना, ठीक। डायग्राम बनाने के ड्यूरेशन में सोचना ये भी है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे क्या क्या सब करना है, ठीक है। तो चलिएगा, तो आपको ये समझा भी दिया कि क्या क्या करना है, अब उसको लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग किए थे क्या, टी पी इक्वस टू टी क्यू किए थे, टी पी इक्वस टू टी क्यू। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर कि टी पी इक्वस टू टी क्यू। तो टी पी इक्वस टू टी क्यू जो लिखे हैं, ठीक है, वो किस थ्योरम से लिखे, तो उस थ्योरम का यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखें, पूरा स्टेटमेंट थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है जिससे पता चल जाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या हो गया, टी पी इक्वस टू टी क्यू हो गया ये सिंस, ठीक। अब देखिएगा टी पी इक्वस टू टी क्यू जैसे ही हो गया तो आपको यहाँ से फ़ायदा क्या होने वाला, ये दो साइड इक्वल हो गया। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इन दिस ट्रायंगल टी पी क्यू, इन ट्रायंगल टी पी क्यू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड्स, मीन्स एंगल टी पी क्यू एंड एंगल टी क्यू पी आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, अब यहाँ पर लिखना होगा अब इन ट्रायंगल, चूँकि अब आप ट्रायंगल में चल रहे हैं तब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, इन ट्रायंगल टी पी क्यू में लिखेंगे अब एंगल टी पी क्यू इक्वस टू एंगल टी क्यू पी लिखेंगे, एंगल टी क्यू पी लिखेंगे। और उसके बाद फिर उसमें अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि किस थ्योरम से आपका दोनों एंगल इक्वल हो गया, किसके तहत, तो सो चीज़ में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल मीन्स इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, इतना लिख दिए। तो इस तरह से ये चीज़ आ गया। तो अब इसी ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, तीनों एंगल का सम क्या बताया था, 180 होगा, ठीक है। तो उसके तहत क्या सब लिखेंगे, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इक्वस टू 180 डिग्री। और ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो सके तो आप ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, या नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक। क्योंकि ये चीज़ सबको पता है, जो कॉपी आपका चेक करेगा वहाँ भी उसको भी पता रहेगा, ठीक। और जो चीज़ मान लीजिए ऐसा लगता है कभी ये चीज़ पता भी होगा नहीं हो, इसलिए क्लियर उस थ्योरम जो चीज़ देखिए, क्वेश्चन क्या मांगता है, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या मांगता है, आप अप्लाई क्या कर रहे हैं वो चीज़ मांगता है, ठीक है। तो क्लास 10th का ये थ्योरम रहा और क्लास 9th में 8th 9th में ये सब कुछ पढ़ेंगे, 9th का ये थ्योरम, तो इसको भी आप लिख दीजिए, हो सके तो इसको भी लिख ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब स्टार्ट कहानी यहाँ से होता है, ठीक है, एंगल पी टी क्यू। तो एंगल पी टी क्यू को कुछ करना है क्या, नहीं, वो क्यों नहीं करना है, आपको ये चाहिए पी टी क्यू, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। टी पी क्यू और पी क्यू टी इसमें कुछ न कुछ करना है, तो इसमें क्या करना है और कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिए हुए। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल पी टी क्यू प्लस, इस दोनों में से क्या बोले, किसी एक के बदले रखने के लिए, क्योंकि दोनों आपका क्या आपस में इक्वल है यहाँ से। अब किसके बदले किसको रखेंगे, तो टी पी क्यू और टी क्यू पी, यहाँ पर ये जो एंगल आपको लाना है, प्रूफ करना है इसके साथ इसका रिलेशन इसके साथ प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आने से कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं है, तो इसके बदले भी इसी को रख देंगे, ठीक है, इसके बदले भी इसी को रख देंगे। या फिर इससे अच्छा रहेगा जब दोनों इक्वल रहे उसको एक्स मान लिया कीजिए, जब दोनों इक्वल रहे तो उसको एक्स मान लिया कीजिए, किसी के बदले किसी को रखने को कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम एक्स ना मान करके एंगल मान कर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल टी पी क्यू प्लस इस पी क्यू टी के बदले भी इसी को रख देते हैं, ठीक है, एंगल टी पी क्यू इक्वस टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर इस दोनों जहाँ पर पी क्यू टी था वहाँ पर क्या लिख दिए, टी पी क्यू, वो कहाँ से लिखे हैं, उसके लिए आप क्या लिखिएगा, सिंस या फिर हाँ सिंस ही लिखिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 फर्स्ट सेकंड तो माने नहीं है, तो सिंस लिखिएगा, एंगल टी पी क्यू इक्वस टू एंगल टी क्यू पी
ये दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर इसके बदले इसको लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होने वाला है, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, 2 इंटू एंगल टी पी क्यू इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। चलिएगा, इतना हो गया। इसके आगे अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको आप मान लीजिए क्या, इक्वेशन फर्स्ट। इसके आगे आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको मान लीजिए क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा आगे क्या है वो इसमें। अब इसके बाद हम लोग एक और थ्योरम यहाँ पर क्या अप्लाई होने वाला है, सर यहाँ पर रेडियस भी दिख रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहा है, और हमको कहीं ना कहीं इस एंगल में आना है, एंगल OPQ में आना है। तो ऐसा हम लोग जानते हैं रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर, रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलरली ड्रॉ रहता है, ठीक है। मीन्स एंगल जो बनता है वो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। याद कीजिए, ऐसे था थ्योरम, ठीक है, ये था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस तरह से ये बनता है 90 डिग्री का एंगल। बस यही थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो इसके तहत क्या लिखेंगे, इसके तहत लिखेंगे सिंस OP परपेंडिकुलर टू TP, OP परपेंडिकुलर टू TP, ठीक है। देयरफॉर एंगल OPT इक्वस टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल OPT इक्वस टू 90 डिग्री। और आपको जो है OPT से मतलब नहीं है, ठीक, उस OPT में आपको ये एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल, तो उस OTP मतलब कि इस पूरे एंगल को क्या लिखेंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल लिखेंगे, ठीक है। दिस एंगल में क्या, एंगल OPQ, क्या लिखेंगे इसको, एंगल OPQ प्लस उसके बाद कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, मीन्स QPT, कौन सा एंगल, QPT या फिर TPQ, इधर साइड TPQ हो जाएगा, एंगल TPQ इक्वस टू 90 डिग्री। इतना हो गया। इसके आगे अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन सेकेंड, इसको क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन सेकेंड। और अब यहाँ पर आपको PTQ दिख रहा है, इसमें कहीं PTQ नहीं दिख रहा है, मतलब इसको रखना है, ठीक है। तो PTQ है, ये है, 2 इंटू में है, ये है। यहाँ पर जो आपको TPQ दिख रहा है, ये इसमें जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी चाहिए क्या, TPQ नहीं चाहिए, मतलब इसको यहाँ पर किसी न किसी तरह से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग मदद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से एंगल TPQ को, ठीक है, फाइंड कर लेते हैं, किसके फॉर्म में, OPQ के फॉर्म में, और हमको OPQ भी चाहिए ही, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल OPQ हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस एंगल OPQ। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है, इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे, इसको देखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल TPQ इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये रहा। इसमें क्या क्या दिख रहा है, एंगल PTQ को कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू एंगल TPQ जहाँ पर था, तो इसी TPQ का वैल्यू क्या, 90 माइनस OPQ। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 90 माइनस में OPQ इक्वस टू एंगल फर्स्ट में, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वस टू की साइड क्या लिखा हुआ, 180 लिखा हुआ है, तो इक्वस टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री हो गया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, PTQ प्लस 2 इंटू 90 करेंगे तो 180 हो जाएगा आपका ये, 180 माइनस 2 इंटू एंगल OPQ इक्वस टू 180। अब देखिए ना, फिर 180 अगर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उससे अच्छा दोनों का प्लस प्लस में दिख रहा है, सेम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे भी। देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल PTQ माइनस 2 इंटू एंगल OPQ। अब इस साइड 1 बचेगा कि 0, तो भाई माइनस किए, ठीक है, कैंसिल नहीं किए उस तरह से डिवाइड करके कि 1 बचेगा इंटू करके, ठीक है। यहाँ पर माइनस किए मिस, इधर आपका 0 बच गया, क्या बच गया, 0। अब देखिएगा ये माइनस में दिख रहा है, अगर उसको उस साइड भेज देते हैं, देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल PTQ इक्वस टू 2 इंटू एंगल OPQ। तो देखिएगा यही चीज़ प्रूफ करना था क्या, PTQ इक्वस टू 2 इंटू एंगल OPQ। देखिएगा PTQ इक्वस टू 2 इंटू एंगल OPQ। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जिस तरह से आपको समझाए थे, जितना बात कह करके समझाए थे, उतना ही बात यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो इस तरह से यदि आप लिखते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, काट सकता है नंबर, ठीक है, इतना मार्क्स आपको मिल जाएगा यदि आप इतना कुछ लिखते हैं तब।
डायग्राम के साथ हर एक थ्योरम का स्टेटमेंट जहाँ पर जो चीज़ अप्लाई करें सब कुछ लिखते गए, लास्टली क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे और भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, फिगर पहले से दिया हुआ है और पीबी का लेंथ पूछा गया है। पीबी का मीन्स यहाँ पर होगा ये बी, ठीक है। ये लेंथ पूछा गया है पीबी लेंथ ये पूछा गया। अब देखिएगा, यदि ये आपका सर्कल कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक ही थ्योरम था, आप याद कीजिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक ही थ्योरम था इस तरह से कि आउटर सर्कल जो भी है आपका, ठीक है, आउटर सर्कल का जो कोड था, आउटर सर्कल का कोड वो अगर इनर सर्कल के, आउटर सर्कल का कोड अगर इनर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए, ठीक है, कोड वो पास कर रहा है, मीन्स क्या, इनर सर्कल का वो क्या कहला जाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। इनर सर्कल का टेंजेंट बन गया और आउटर सर्कल का क्या बन गया, कोड बन गया। तब जा कर के इसका जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या करता है, वो परपेंडिकुलर तो होता ही है, साथ में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है, वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स ए बी अगर ये है और ये सेंटर ओ पी है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ओ पी इक्वस टू पी बी, ओ पी इक्वस टू पी बी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये भी थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब बस इसी का यूज करना है यहाँ पर, ठीक। तो आपको चाहिए पी बी, और इधर जो दिया हुआ है, ठीक है, आउटर सर्कल का रेडियस 5 है और इनर सर्कल का रेडियस 3 है। आउटर सर्कल का रेडियस 5 है और इनर सर्कल का रेडियस 3 है। तो देखिएगा अगर ये 5 है, इस तरह से ये 5 है और ये रेडियस 3 है, तो यहाँ से आप ए पी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप ए पी फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, तो सर ये जो है परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है, मीन्स ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो एंगल ओ पी ए जो हो गया आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, एंगल ओ पी आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से ए पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ पी ए, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनेगा, तो क्या लिखेंगे, ओ पी, इसका क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वस टू ओ पी का स्क्वायर अब प्लस पी ए का स्क्वायर। तो ओ ए कितना दिया हुआ है, ओ ए 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इक्वस टू ओ पी कितना दिया हुआ, 3 का स्क्वायर अब प्लस पी ए, तो पी ए ही तो फाइंड करना है, पी ए का स्क्वायर। अब चलिएगा ये आपका कितना होगा 25 और ये 9 प्लस पी ए का स्क्वायर हो गया। देयरफॉर यहाँ से ये क्या आ जाएगा, पी ए का स्क्वायर 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, तो यहाँ से ये 16 आ गया, तो यहाँ से आपका पी ए इक्वस टू क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। पी ए मीन्स ये वाला, ठीक है, ये आपका 4 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है पी बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल थ्योरम, कोड कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कोड वाला थ्योरम जो है, ठीक है, उससे क्या होता है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो इस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मीन्स जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा, ए पी इक्वस टू पी बी। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिंस पी ए इक्वस टू पी बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी बी इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, पी ए इक्वस टू पी बी, कैसे वैसे इसको लिख कर दिखाना पड़े। लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो कुछ भी लिख के नहीं दिखाना होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो कुछ और लिख के नहीं दिखाना होगा, सीधे आंसर बताना था उसको। लेकिन यही क्वेश्चन मान लीजिए कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन मान लीजिए पूछने लायक है ही, अगर पूछा जाता तो यहाँ पर इस थ्योरम का कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो थ्योरम है वो लिखना पड़ता है, ठीक है, स्टेटमेंट उसका, उसके बाद वो आपका सही होता, 2 मार्क्स मिलने लाइक क्वेश्चन का सोल्यूशन बन जाता, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब ट्रायंगल एबीसी जो है वो अपने अंदर एक सर्कल को रखे हुए, किस तरह से, वो सर्कल जो होगा तीनों साइड को टच कर, वो सर्कल जो है तीनों साइड को टच किए हुए रहेगा, ठीक है, दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। द लेंथ ऑफ बीसी इज 10 सेंटीमीटर,
मतलब इसमें जो है ये जो BC दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस BC का साइड का, इस BC का लेंथ पूछा गया, ठीक है, साइड BC का लेंथ पूछा गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि यदि आप देख रहे हैं कहाँ से, पॉइंट B से, ये जो पॉइंट B है इस सर्कल का क्या एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या BP, ये BP इक्वस टू BQ, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट थ्योरम से BP इक्वस टू BQ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, BP इक्वस टू BQ लिखेंगे। चलिएगा, BP दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, तो BP 3 इक्वस टू BQ। तो देयरफॉर यहाँ से BQ कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, BQ कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, मीन्स ये 3 आ गया। आपसे पूछा क्या गया, BC पूछा गया, आप लाए क्या है, BQ लाए। यदि आप QC ले आइए, दोनों को ऐड कर दिएगा, आंसर आ जाएगा सीधे। और अब आप कोशिश कीजिए QC लाने का। QC लाने से पहले, सॉरी दोनों QC हो गया, PQ यहाँ पर R कर दीजिए, R होगा, ठीक है, क्योंकि Q आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो ये आपका BR हो जाएगा, R हो गया, और ये भी आपका BR, और ये भी आपका BR हो गया, ठीक है। चलिएगा, तो अब आपको इधर से क्या RC लाना है, तो कोशिश कीजिए RC लाने की। RC लाने से पहले, ठीक है, इसका तो वैल्यू नहीं पता है आपको, यदि QC का वैल्यू पता चल जाएगा, यदि QC का वैल्यू पता चल जाएगा तो इसी QC के इक्वल कौन होगा, QR होगा। तो सेकंड क्या लिखेंगे, QC इक्वस टू, मतलब ऐसे CQ इक्वस टू CR लिखेंगे, CQ इक्वस टू CR। ना तो CQ पता है ना ही CR पता है। अब आगे बढ़िएगा A के तरफ, ये आपका यहाँ पर है, तो एक्सटर्नल पॉइंट ये से क्या हो जाएगा, AP इक्वस टू AQ होगा क्या, AP इक्वस टू AQ हो जाएगा ये। तो AP तो पता है आपको, AP ये रहा, AP कितना पता है, AP ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर, ये AP कितना पता है, 4 इक्वस टू, ये AP पता है, सॉरी ये AQ पता है क्या, नहीं पता है आपको ये AQ नहीं पता है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या पता चल गया कि AQ कितना होगा, 4 ही होगा, AQ कितना होगा, 4 होगा। जब ये AQ अब जो है यहाँ से लेकर के ये जो इतना हो, ये आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर ये, और लेंथ दिया हुआ टोटल AC का 11 है, 11 में से AQ कितना आ गया, 4। इसका मतलब QC कितना होगा, ये 7 होगा, ये जो QC होगा वो कितना होगा, 7 होगा। जब ये QC 7 होगा तो QC 7 होगा, मीन्स क्या, CR कितना, ये भी 7 होगा, 7 इक्वस टू CR, देयरफॉर CR इक्वस टू 7। लेकिन अफसोस की बात तो ये कि ना तो आपसे BR पूछा गया ना ही CR पूछा गया, आपसे पूछा गया BC। तो इस BC को क्या लिखेंगे, BC इक्वस टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, BR प्लस RC, BR प्लस RC लिखेंगे। BR कितना आया था, 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 प्लस RC 7, तो BC कितना आ गया आपका, ये 10 सेंटीमीटर, BC कितना आ गया आपका, ये 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हेलो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इन ए ट्रायंगल ABC हैविंग साइड्स BC 8 सेंटीमीटर। BC मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका दिया हुआ ये 10 सेंटीमीटर, एंड AC 12 सेंटीमीटर, और ये रहा आपका AC 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BL CM और AN, ठीक है, BL CM, BL मीन्स ये चाहिए आपको, ठीक है, BL CM मीन्स ये चाहिए आपको, एंड AN मीन्स ये चाहिए आपको, यानी कि यहाँ से ये 3 साइड इस तरह से सेक्शन चाहिए आपको, ठीक, BL CM और AN चाहिए इस तरह से, और टोटल लेंथ दिया हुआ है BC इस तरह से, और AB तीनों, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड दिया हुआ है आपका AC BC और AB। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये रहा क्या, सर्कल, ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर क्या, एक सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर क्या, एक सर्कल है। तो हर एक ट्रायंगल का, सॉरी यहाँ पर ट्रायंगल का हर एक वर्टिसेस से आप देखिएगा, यदि पॉइंट C को देख रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट C इस सर्कल का क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से आप देखिएगा CL और CM ये 2 टेंजेंट कहलाएगा, जहाँ पर कि L और M क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से हम लोग थ्योरम से जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल रहता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, CL इक्वस टू CM, उसी तरह से BL इक्वस टू BN और AN इक्वस टू AM। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट B से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट B से। तो BL इक्वस टू क्या लिखेंगे, BL इक्वस टू BN,
और इसके इक्वल कुछ मान लेते हैं क्या x, ठीक है, बी एल इक्वल टू बी एम, और ये कितना मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मान लेते हैं कितना x सेंटीमीटर। बी एल इक्वल टू बी एम, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो बी एल अगर x होगा तो ये भी x होगा। अब ध्यान देके चलिएगा, अगर बी एन यहाँ पर x है, ठीक है, और टोटल लेंथ कितना दिया हुआ ए बी 10 सेंटीमीटर, उसमें से अगर बी एन x है तो ए एन कितना हो जाएगा, तो ए एन यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, सिंस कि ए बी दिया हुआ है आपका कितना 10 सेंटीमीटर, तो इस ए बी को लिख सकते हैं क्या ए एन प्लस में बी एन इक्वस टू 10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिएगा यहाँ से बी एन हम यहाँ पर क्या मान चुके हैं, बी एन और बी एल आपस में इक्वल है, और इसको क्या बोल दिए, बी एन और बी एल को एक्स मान लिए, ठीक है, तो यहाँ से ए एन कितना आ जाएगा, ए एन प्लस एक्स इक्वस टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन इक्वस टू 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो देखिएगा ध्यान से ए एन कितना आ गया 10 और माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो एन बी एन और बी एल कितना था एक्स, उसमें से ए एन कितना हो गया 10 माइनस एक्स, चूँकि आपका ए बी टोटल कितना था 10 था। उसी तरह से आइएगा अब इस साइड, यदि हम इसको या फिर इसको आप ऐसे भी वाई बिना वाई माने भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा बी एल एक्स है, टोटल बी सी कितना 8 है, तो यहाँ से आपका एल सी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 8 माइनस एक्स आएगा, सी एल या फिर एल सी कितना आ जाएगा 8 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, यदि ये आपका 8 माइनस एक्स है तो सी एल इक्वस टू सी एम लिख सकते हैं, सी एल इक्वस टू सी एम, सी एल इक्वस टू सी एम, एक्सटर्नल पॉइंट सी से दोनों टेंजेंट क्या होगा इक्वल होगा, तो जिसमें कि सी एल कितना है आपका 8 माइनस एक्स, इसका मतलब सी एम भी कितना होगा 8 माइनस एक्स ही होगा, 8 माइनस एक्स होगा, ये इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 माइनस एक्स लिखेंगे सेंटीमीटर में। चलिएगा अब ये 8 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब 12 माइनस 8 माइनस एक्स, या फिर अब पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए से जब ये ए एन इक्वस टू ए एम होगा, एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम से ए एन इक्वस टू ए एम होगा, तो ए एन कितना है 10 माइनस एक्स, जब ये ए एन 10 माइनस एक्स है तो यहाँ से ए एम भी कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स होगा, 10 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे ए एन इक्वस टू ए एम इक्वस टू क्या लिखेंगे 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा ए सी को, ठीक है, किसको ए सी को, ए सी कितना दिया हो 12 सेंटीमीटर, और इस ए सी को क्या लिख सकते हैं, इस ए सी को लिखेंगे ना 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, इस ए सी को लिखेंगे ना क्या ए एम प्लस एम सी इक्वस टू 12 सेंटीमीटर, ए एम प्लस एम सी इक्वस टू 12 सेंटीमीटर, जहाँ पर कि ए एम कितना है आपका 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स प्लस एम सी कितना है आपका 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स इक्वस टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा दोनों को ऐड करें 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका ये 18 हो जाएगा, माइनस एक्स ये आपका माइनस 2x इक्वस टू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे तो 2x इक्वस टू कितना हो जाएगा ये 18 माइनस 12 6, और ये x इक्वस टू 3 आ गया। अभी सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू 3 आया, ठीक है। तो x किसको मानकर चले थे बी एन और बी एल दोनों क्या था x था। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे वन बाय वन कि देयरफॉर बी एन इक्वस टू बी एल इक्वस टू एक्स इक्वस टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे पूछा क्या था सिर्फ और सिर्फ बी एल, तो देयरफॉर यहाँ से एक वैल्यू आ गया बी एल इक्वस टू 3 सेंटीमीटर, एक वैल्यू आ गया आपका बी एल इक्वस टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब देखिएगा इसमें कि सी एम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो सी एम यहाँ पर कितना आया था 8 माइनस एक्स, तो सी एम इक्वस टू 8 माइनस एक्स, और फिर यहाँ से क्या x का वैल्यू कितना आया 3 सेंटीमीटर, तो इसमें पुट कर देंगे x का वैल्यू, देयरफॉर सी एम इक्वस टू 8 माइनस 3 इक्वस टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सी एम कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, सी एम कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है इसमें बी एल सी एम फाइंड कर ली, अब क्या ए एन फाइंड करना, ठीक है। तो ए एन आपका कहाँ पर दिख रहा है ए एन यहाँ पर, और ये ए एन कितना 10 माइनस एक्स है, ए एन कितना है 10 माइनस एक्स है, तो ए एन इक्वस टू 10 माइनस एक्स, देयरफॉर ए एन इक्वस टू 10 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया था 3, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा आपका ये, तो ए एन कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ए एन कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से हम लोग BL, CM और N फाइंड कर चुके हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा थ्योरम यूज किए थे, एक्सटर्नल पॉइंट से जो होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इस वाले थ्योरम को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज किए थे, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा ध्यान रखिए, थ्योरम ऐसे क्वेश्चन बनाते वाले थ्योरम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 4 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया था 2017 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के तहत, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या सब लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इन द गिवन फिगर, मतलब फिगर पहले से बना हुआ, ठीक। इन द गिवन फिगर XY एंड X' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक टेंजेंट जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको XY, दूसरा टेंजेंट जो कि X', बिल्कुल नीचे दिख रहा है, और ये दोनों आपस में पैरेलल ऐसा बोला गया, ठीक है। ये दोनों जो है टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों टेंजेंट जो आपस में कैसा है, पैरेलल है। मीन्स XY पैरेलल टू X', ठीक है। ऐसा कुछ ये दोनों क्या है, पैरेलल है। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है, ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट AB एंड अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। एक और टेंजेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर AB, ठीक है। एक और टेंजेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर AB, ठीक है, जिसका कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, C है। एक और टेंजेंट आपको दिख रहा होगा AP, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, C है। नेक्स्ट कर रहा है इज इंटरसेक्टिंग XY एट A। अब ये जो आपका टेंजेंट AB है, ठीक है, ये XY टेंजेंट को पॉइंट A पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। वो चीज़ लिखा हुआ एंड X', Y' एट B। ये जो टेंजेंट AB है, ठीक है, XY टेंजेंट को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है और X', Y' टेंजेंट को पॉइंट B पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। प्रूफ दैट, उसके बाद आपको प्रूफ करना है AOB 90 डिग्री, AOB 90 डिग्री ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में 4 मार्क्स के लिए। और देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल AOB मीन्स ये एंगल जो होगा यहाँ पर, ये एंगल कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चलिएगा इसको प्रूफ करना है 90 डिग्री। अब आप लोग बताइएगा यहाँ से, इस तरह से ये रहा और ये रहा सेंटर। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, ठीक है, डायमीटर मीन्स ये स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, ये स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पर जो एक साइड में जो एंगल बनता है, टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, और दोनों साइड में मिला कितना 360 का। तो AOB जो इसमें एंगल आपको दिख रहा हो वो इस लाइन के ही इस साइड में, वो इस लाइन के इस साइड में, यदि आप यहाँ से इस एंगल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को, अब तीनों का सम जो होगा, तीनों का सम वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन आपको तीनों का सम नहीं पूछ रहा है, ठीक। आपसे सिर्फ पूछा गया ये बीच में जो एंगल दिख रहा है AOB, इसका वैल्यू कितना 90 डिग्री, आपको ये प्रूफ करना है। लेकिन हम लोग जो जानते हैं, ठीक है, उसी की हेल्प से तो हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 जानते हैं। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री जानते हैं। लेकिन इस एंगल और इस एंगल का सम से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसको प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ सिर्फ ये करना है एंगल AOB होना चाहिए 90 डिग्री। लेकिन जो कुछ हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, उसमें ये भी और ये भी एंगल आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसका इससे हम लोग हेल्प लेंगे, ठीक है। और हेल्प लेकर के कहाँ पहुँचेंगे, इस एंगल में पहुँचेंगे, इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अब फिर आते हैं थ्योरम पर। ये जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसमें कौन कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ठीक, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। बात यहाँ पर करते हैं एंगल का। तो एंगल में सबसे पहले इन करते हैं। तो क्या करते हैं ना कि यहाँ पर जो है, ठीक है, इस तरह से, तो इसको जो है सबसे पहले ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, चूँकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है O और C, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको हम ज्वाइंट कर दिए, O और C को एक रेडियस हो गया और ज्वाइंट कर दी इसको। तो मीन्स अब आपको प्रूफ करना है क्या, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि सर हम लोग जानते हैं क्या, दिस एंगल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। अगर ऐसा कर दे इस एंगल को और इस एंगल को, इस दोनों एंगल को किसी भी तरह से इसी में ले आए तो कहीं ना कहीं 90 हो सकता है, ठीक है, ऐड होकर के कुछ इक्वल विक्वल करके, ठीक है, वो 90 आ सकता है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा,
इन ट्रायंगल OPA यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी टेंजेंट। और यहाँ से भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब ऐसा करते हैं, चलते हैं कहाँ, इन ट्रायंगल OPA, ठीक है, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCA, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस करने के बाद क्या फ़ायदा हो सकता है, यहाँ से ये फ़ायदा होगा, ये एंगल और ये एंगल को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे CPCT से, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस और इस ट्रायंगल में चलेंगे, फिर यहाँ से इस दोनों एंगल को CPCT से इक्वल कर लेंगे। तो जैसे इक्वल हो जाएगा मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इधर से ये और ये दोनों एंगल इक्वल, और यहाँ पर 4 एंगल जो बन रहा है, चारों का सम हम लोग क्या जानते हैं 180 होता है। और इसको हम कन्वर्ट किस में कर लें, इसमें, और इसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, इसमें। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा एंगल का नेमिंग कर देते हैं, ठीक। ये 1 हो गया और ये 2, इसको बोलते हैं ये एंगल 3 और इसको एंगल 4। तो 4 एंगल यहाँ पर बन गया, ठीक। अब चारों का सम करेंगे, उसके बाद फिर 1 और 2 का सम 90 प्रूफ कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक। चलेगा। तो इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, OP इक्वल्स टू OC लिखेंगे, वो भी कहाँ से, रेडियाई आर इक्वल। चलिएगा OP इक्वल्स टू OC लिख लिए। नेक्स्ट एंगल OPA, नेक्स्ट एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OCA लिख सकते हैं, इच इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मीन्स रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ये। नेक्स्ट दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड OA दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में साइड OA क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में साइड A क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में साइड A क्या है, कॉमन है। यहाँ से कॉमन को लिख लिए। अब आइएगा यहाँ पर 3 चीज़ आपको मिल गया, ठीक है। या तो SSS होगा, या तो SAS, या तो फिर ASA होगा, ठीक है, या तो फिर RHS एक होगा, ठीक है, राइट हाइपोटेनस एंड साइड। तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, देखिएगा ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है, और एक एंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। तो 90 डिग्री भी जैसे दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें बस एक चीज़ यही देखना है, क्या दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस OA होगा और इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेनस OA ही होगा। मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस आपस में क्या, इक्वल है। जब दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल है और एंगल कैसा 90 डिग्री एंगल है, और दोनों का एक एक साइड भी क्या है, आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, लेकिन RHS क्राइटेरिया से होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, अब हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OCA बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया से, ठीक है। यहाँ से दोनों को क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंस कर दिए। अब CPCT से बोल सकते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। चलिएगा एक काम हो गया कि यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल OQB, इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल OCB। तो OQB एंड OCB, ठीक है, सेम चीज़ करेंगे, ठीक। यहाँ भी क्या हो जाएगा, OQ इक्वल्स टू OC, रेडियाई आर इक्वल। चलिए उसके बाद एंगल OQB इक्वल्स टू एंगल OCB, और इसमें क्या हो जाएगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। चलिएगा उसके बाद OB इक्वल्स टू OB, दोनों में ये कॉमन है, OB इक्वल्स टू OB, दोनों में क्या ये कॉमन है। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OCB बाय RHS क्राइटेरिया से, ठीक है।
तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ से, एंगल 2 इक्वस टू एंगल 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल 2 इक्वस टू एंगल 3। यहाँ से एंगल 2 इक्वस टू एंगल 3 बाय सिंप्लिसिटी, और एंगल 1 इक्वस टू एंगल 4 आ गया। अब आइएगा मेन चीज़ अब स्टार्ट होगा, ठीक है। एंगल 2 इक्वस टू एंगल 3 आ चुका है, एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2 आ चुका है, ठीक है। सो अब देखिएगा इसमें चलिएगा, अब देखिएगा POQ क्या है, एक डायमीटर है, ठीक है। POQ इज अ डायमीटर। इसका मतलब कि POQ जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब POQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब POQ जब स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कि एंगल POQ जो बनेगा, मतलब सेंटर पर जो एंगल बन रहा है एंगल POQ, वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। कितना बनेगा वो, 180 डिग्री। अब आइएगा इस एंगल POQ को क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वस टू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा कि आपको लाना है एंगल AOB, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यहाँ पर जो 4 और 3 जो दिख रहा है, ठीक है, तो 4 1 के इक्वल हम लोग ले आए और 3 को 2 के इक्वल। तो जहाँ पर 3 लिख रहा है उसके जगह क्या लिखेंगे, जहाँ पर 3 दिख रहा है उसके जगह क्या लिखेंगे 2, और जहाँ पर 4 दिख रहा है उसके जगह पर क्या लिखेंगे 1। तो इसमें एंगल 1 जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर क्या लिखेंगे एंगल 4 प्लस, जहाँ पर एंगल 2 है क्या लिखेंगे एंगल 3। अब पहले से एंगल 3 है, पहले से एंगल 4 है, इक्वस टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल 4 प्लस 2 इंटू एंगल 3 इक्वस टू 180 डिग्री। अब ऐसा नहीं कर दीजिए 2 इंटू 4 8 नहीं, वो एंगल का नाम रखे हो, ठीक है। 2 इधर इंटू में, ठीक। तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 जैसे कॉमन आएगा तो क्या बचेगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वस टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स, देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वस टू 90 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वस टू 90 डिग्री, और यही आपका एंगल 3 और एंगल 4, सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ गया क्या ना, और हमको लाना क्या था एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो उल्टा रख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं। एंगल 3 जो है वो 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो 2 के इक्वल है, और एंगल 4 वो 1 के। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वस टू 90 डिग्री। और इसका मतलब क्या कि एंगल AOB इक्वस टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया इस तरह से। ऐसे यहाँ पर अगर सीधा लाना था तो क्या रखते यहाँ पर, जहाँ पर एंगल 1 था तो एंगल 1 रहने देते, एंगल 2 था तो एंगल 2 रहने देते, और जहाँ पर आपको 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है उसके जगह पर 2 और 1 पुट कर देते, सीधे यहाँ पर क्या आता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वस टू 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है। बात एक ही ले देके अब इसी की तरफ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 2017 में पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इसमें क्या करा है प्रूफ करने के लिए, और क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब ये एक थ्योरम है जो कि आपको एक सेपरेट वीडियो में इस थ्योरम को प्रूफ किया गया, ठीक है। यानी वही कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो इक्वल हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कहाँ, एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन फिर भी एक बार और इसमें भी देख लेते हैं। और थ्योरम जब भी पूछेगा, 10 थ्योरम आपका कराया गया है, ठीक है। 10 थ्योरम में से कोई न कोई एक थ्योरम तो पूछेगा जरूर, ठीक है। लेकिन जब भी पूछेगा 4 मार्क्स के लिए। और फिर से आपको हम ये बताते हैं कि उसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक, क्या सब लिखना रहता है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। सो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, एक सर्कल है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये रहा सर्कल जिसका कि सेंटर है O। अब क्या कर रहा है, प्रूफ दैट द लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो कोई भी यहाँ पर क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर दिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर दिए। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम P रख दिए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा नाम A रख दिए, यहाँ भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नाम B रख दिए। बस इस तरह से 2 टेंजेंट बना है, ठीक है। सेंटर O है। एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल मीन्स, अब देखिए सबसे पहले कि गिवन लिखते हैं, जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, जो चीज़ स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको
इस फिगर पर सेट करके, ठीक है, गिवन में लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ए सर्कल with center, a circle with center O having two tangents drawn from external point, drawn from an external point P, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट P से, जो कि PA और PB है। गिवन लिख लिया। उसके बाद जस्ट क्या लिखेंगे कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, टू प्रूफ, तो प्रूफ यहाँ से करना है PA इक्वस टू PB। क्या प्रूफ करना है, PA इक्वस टू PB प्रूफ करना है। अब उसके बाद सोचेंगे क्या कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर सोचिएगा, ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्शन और क्या करेंगे। ठीक, तो आपको प्रूफ क्या करना है, PA इक्वस टू PB प्रूफ करना है, PA इक्वस टू PB प्रूफ करना है। तो जब भी इक्वल टू में कोई साइड प्रूफ करते हैं, मतलब कहें कि उसमें ट्रायंगल बनना चाहिए, और उसके बाद उस ट्रायंगल को कंग्रुएंस कर देंगे। आफ्टर सिम्प्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या बोल देंगे, इक्वल बोल देंगे। मतलब यहाँ पर क्या ट्रायंगल बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल अभी फिलहाल नहीं बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनेगा सो देखिएगा। मतलब PA जो है एक ट्रायंगल का साइड होना चाहिए, और उसी तरह से PB जो है, PB वो दूसरे ट्रायंगल का साइड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल बना हुआ होना चाहिए। तो कैसे बनेगा सो देखिएगा। अब कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, और कैसे बनाएंगे, तो O से A को ज्वाइंट कर देंगे। ठीक, O से A को ज्वाइंट कर देंगे और O से B को। अभी भी ट्रायंगल नहीं बना। अब जो इस एक्सटर्नल पॉइंट P को O से ज्वाइंट कर देंगे, इस एक्सटर्नल पॉइंट P को O से ज्वाइंट कर देंगे। अब बन गया एक ट्रायंगल PAO, दूसरा ट्रायंगल PBO। ठीक है, एक ट्रायंगल क्या बन गया, PAO, दूसरा ट्रायंगल क्या बना, PBO। तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट OA OB एंड P2O। तो इस तीन लाइन सेगमेंट को क्या किया, इस तीन पॉइंट को क्या किया, ज्वाइंट कर दिए एक लाइन सेगमेंट से P2A O2A P2O OTA और O2B, इस तरह से। तो कंस्ट्रक्शन भी कर दिए। और अब इसके बाद क्या लिखते हैं, प्रूफ। और इस प्रूफ में क्या लिखते हैं, इस प्रूफ में लिखते हैं क्या कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सो और गिवन क्या है। ठीक है, और इस डायग्राम में हम लोग को क्या क्या काम करना है, ठीक, उस चीज़ को प्रूफ में लिखते जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना, इन ट्रायंगल OA P एंड इन ट्रायंगल OAP एंड OBP एंड ट्रायंगल OBP एंड ट्रायंगल OBP। इस दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले OA इक्वस टू OB लिखेंगे, OA इक्वस टू OB लिखेंगे, रेडियाई आर इक्वल, हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये रहा रेडियस और ये टेंजेंट, यानी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रेडियस और ये टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हम लोग थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी का हेल्प लेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल OAP इक्वस टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री, और उस थ्योरम का नाम लिखेंगे क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। ठीक है, ये हो गया, दो चीज़ मिल गया। अब देखिएगा दोनों ट्रायंगल में एक साइड OP है, दोनों ट्रायंगल में एक साइड OP है जो कि क्या कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, OP इक्वस टू OP, और ये क्या कॉमन है। तो तीन चीज़ मिल गया। अब ये तीनों चीज़ कैसा, क्या तीनों साइड है, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे किससे को सो देखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा होगा क्या, 90 डिग्री। तो जैसे ही कभी भी कॉन्ग्रुएंस करने के ड्यूरेशन में अगर आपको 90 डिग्री दिख जाए, ठीक है, तो आप ये देखिएगा क्या उसका हाइपोटेनस भी, मतलब दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी क्या इक्वल आ चुका है। अगर दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी इक्वल आ गया, मतलब वो फिक्स है कि RHS से ही कॉन्ग्रुएंस हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं हाइपोटेनस, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री।
यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री का जो इस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट का जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, इसका हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन, OP। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन, OP। और दोनों क्या है, OP है, और दोनों क्या यहाँ पर इक्वल है। मतलब हाइपोटेनस भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। हाइपोटेनस भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। और साथ में क्या 90 डिग्री, और साथ में अदर टू साइड्स भी क्या इक्वल है, मीन्स OA इक्वल टू OB है। दोनों का एक एक साइड क्या आपस में इक्वल है। मीन्स कि यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBP, ये दोनों आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से। तो जैसे ही आपका ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सिंप्लिसिटी से क्या बोल देंगे, सिंप्लिसिटी से आपको चाहिए, बोल देंगे तो बहुत कुछ, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए PA इक्वस टू PB, मीन्स PA इक्वस टू PB। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का कोरिस्पोंडिंग साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया, PA इक्वस टू PB बाय CPCT, बाय CPCT से ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। और ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, थ्योरम जब भी पूछेगा, ठीक है 10 थ्योरम है, थ्योरम जब भी पूछेगा कोई एक तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। और सबसे पहले डायग्राम बनाइएगा, गिवन एकदम से लिखिएगा। गिवन वैसा नहीं लिखना है क्या, जो स्टेटमेंट है उसी को नहीं लिखना है, ठीक। उस स्टेटमेंट को जो आप डायग्राम बनाइएगा उससे लिंक करके दोनों को सेट करके उसके बाद गिवन लिखिएगा। जस्ट उसके बाद प्रूफ क्या करना है सो लिखना है। उसके बाद सोचना है कि कुछ कंस्ट्रक्शन अगर करना पड़े आपको तो कंस्ट्रक्ट क्या करें सो लिखिए। उसके बाद आइएगा प्रूफ में कि प्रूफ में आइएगा और उसमें क्या लिखेंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है सो, और फिगर में आप क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं या फिर नहीं किए। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रूफ हो जाए, उस चीज़ को हम लोग प्रूफ में लिखते हैं, लास्टली आपका प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, चलिएगा तो फिर क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कौन सा, 7। ठीक है, 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन और देखना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जो कि पूछा गया 2017 में, ये भी क्वेश्चन, और 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया, 2 मार्क्स के लिए। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया, और इसमें कुछ वैल्यू फाइंड करना है PC प्लस PD का, PC प्लस PD का वैल्यू फाइंड करना। डायग्राम ये पहले से फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या करें, इन द गिवन फिगर P एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल। PA और PB जो है ये दो टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ये रहा आपका एक्सटर्नल पॉइंट P। CD इज, अब देखिएगा फिर से, CD इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट Q। CD यहाँ पर एक और टेंजेंट है जो कि सर्कल पर पॉइंट Q पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। नेक्स्ट, इफ PA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PA मीन्स क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एंड QC इक्वल टू QD, इसमें जो आपका QC ये रहा और QC एंड QD और QD ये रहा, ये दोनों आपस में इक्वल है, मीन्स ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PC प्लस PD। फाइंड द वैल्यू ऑफ PC, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, अब प्लस PD यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, PA इक्वल्स टू PB लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। PA इक्वल्स टू PB हो गया यहाँ से। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा आगे आइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पॉइंट C, तो पॉइंट C जो है वो भी इस सर्कल का क्या एक्सटर्नल पॉइंट ही है। तो CA इक्वल्स टू CQ लिख सकते हैं, CA इक्वल्स टू CQ। अब देखिएगा ऐसे PA इक्वल्स टू PB तो लिख दिए। ठीक है, जहाँ पर कि PA कितना था 12 सेंटीमीटर, तो PB कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो क्या लिखेंगे एक ही लाइन में कि PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। वैसे ही CA इक्वल्स टू CQ इक्वल्स टू, CQ है कितना 3, तो CA भी कितना हो जाएगा 3। CA इक्वल्स टू CQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसमें भी वही कहानी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट आइएगा नीचे पॉइंट D पर। ठीक है, पॉइंट D से क्या हो जाएगा, DQ इक्वल्स टू DB। तो DQ इक्वल्स टू DB, ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर। इसमें क्या टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, मीन्स अब ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। अब आपसे जो पूछा गया सो क्या पूछा गया, PC प्लस PD पूछा गया है।
मीन्स यदि आप चाहे तो यहाँ से, अब देखिएगा ध्यान से, इस पी ए टोटल कितना था 12, इस पी ए में जो है सी ए कितना आ गया 3, तो बचा क्या पी सी कितना 12 माइनस 3 मीन्स कितना हो जाएगा 9। वैसे आइएगा ये टोटल कितना था 12, पी ए इक्वल टू पी बी 12 था, इस 12 में से ये बी डी जो है वो कितना आ गया 3, बचा क्या आपका यहाँ से पी डी 9 बचा, तो क्या लिखेंगे ये भी 9 हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया 9 हो गया, तो पी सी कितना आया 9 प्लस पी डी कितना आया 9, देयरफॉर ये आपका कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, पी सी प्लस पी डी 9 सेंटीमीटर, 9 प्लस 9 18 सेंटीमीटर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 8, ठीक है, 8 9 10, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 2016 में पूछा गया है, ठीक है, और फॉर 1 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा क्या करा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या ओ है, ठीक है, पी ए और पी बी दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस तरह से। इफ़ एंगल पी ए बी इक्वल टू 50 डिग्री है, यहाँ पर दिख रहा हो एंगल पी ए बी कितना है 50 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए ओ बी, देन फाइंड एंगल ए ओ बी मीन्स एंगल ए ओ बी मीन्स यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, तो ये एंगल आपको सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है, एंगल ए ओ बी आपको फाइंड करना है, ठीक। तो इसमें जो आपका कहानी हो जाएगा सो क्या होगा, जैसे वहाँ पर 50 डिग्री आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स क्या टेंजेंट पर जो एंगल बनेगा सो कितना का बनेगा 90 डिग्री का, तो एंगल ओ ए बी उधर से क्या आ जाएगा 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री आ जाएगा वहाँ से। और फिर उसी तरह से ये दोनों आपका क्या हो गया रेडियस जो कि आपस में इक्वल होगा, तो ट्रेंगल ए ओ बी आपका क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए ओ बी आपका ट्रेंगल ए ओ बी आपका आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा, चूँकि ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया, जब ये 40 हो गया तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो भी क्या होगा 40 होगा, तो ये भी आपका कितना 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 40 और ये 40, तो अब क्या इस तीनों एंगल का सम 180, तो 180 माइनस 40 प्लस 40 करेंगे तो 180 माइनस 80 इट मीन्स एंगल ए ओ बी 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को लिख देते हैं, चलिएगा देखिएगा इसको क्या लिखते हैं, इसमें इसको लिखेंगे यहाँ से एंगल, इसको लिखेंगे एंगल ओ ए पी इक्वस टू 90 डिग्री, ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टू कहाँ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, तो ओ ए पी को 90 लिखेंगे। अब इस ओ ए पी में हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए बी इक्वस टू 90 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी मीन्स क्या ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी दिया हुआ, एंगल पी ए बी कितना दिया हुआ 50 डिग्री, तो क्या लिखेंगे प्लस में 50 डिग्री इक्वस टू 90 हो गया, तो यहाँ से एंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा ये 40 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी 40 डिग्री, सेम टू सेम एंगल ओ ए बी कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा इन ट्रेंगल ए ओ बी, ट्रेंगल ए ओ बी में देखिएगा ओ ए इक्वस टू ओ बी लिखेंगे, रेडियाई आर इक्वल, जब किसी भी ट्रेंगल में दो साइड इक्वल होता है तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है, ठीक, उस दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो भी आपस में इक्वल होता है, तो जैसे इस ट्रेंगल में ओ ए इक्वस टू ओ बी आ गया, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या एंगल ओ ए बी इक्वस टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों में क्या हो जाएगा आपस में इक्वल होगा, और एंगल ओ ए बी कितना दिया 40 डिग्री और ये किसके इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, मीन्स अब ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब इसी ट्रेंगल में चल रहे हैं तो इसी में अब एक कम और कर लेते हैं, जब ये 40 और ये भी 40 हो गया तो इस ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 होगा, तो क्या लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी इक्वस टू
180 डिग्री हो जाएगा, इक्वस टू 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से ए ओ बी तो फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी को रहने देते हैं, प्लस ये आपका 40 आ गया, ये भी आपका 40 आ गया, इक्वस टू 180 हो गया ये। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वस टू 180 माइनस में 40 या प्लस 40। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, ये 180 या माइनस में 80। देयरफॉर एंगल ए ओ बी कितना हो गया ये आपका 100 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना हो गया आपका ये 100 डिग्री। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा गया 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 और 10 को देखते हैं। चलिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका पूछा गया 2016 में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग भी रहा है, ठीक है, इस बार एग्जाम के लिए टर्म 2 के लिए, चूँकि ये क्वेश्चन है उस लायक, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, इन फिगर ए पी एंड बी पी आर 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट है ए पी और बी पी, जो कि आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ए पी एंड बी पी 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट, इस तरह से कि ए पी इक्वस टू 5 सेंटीमीटर है, ए पी इक्वस टू 5 सेंटीमीटर मीन्स कि ए पी इक्वस टू 5 सेंटीमीटर ये रहा, एंड एंगल ए पी भी 60 डिग्री, और एंगल ए पी भी 60 डिग्री आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, मीन्स आपको इसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, इसका लेंथ ए बी, जो कि सेंटर से पास नहीं हो रहा, कॉर्ड है ये कॉर्ड, ठीक, सेंटर के ऊपर से पास हो रहा है, ठीक। और ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग को ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इसमें सोचिएगा, सबसे पहले ये 5 दिया हुआ है और पी रहा क्या, एक्सटर्नल पॉइंट। हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से ही सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी ए इक्वस टू पी बी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से। तो पी ए इक्वस टू पी बी जो होगा, पी ए इक्वस टू पी बी, जहाँ पर कि पी ए कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पी भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 5 होगा, इक्वस टू क्या लिखेंगे 5 हो गया, पी इक्वस टू पी बी इक्वस टू 5। अब देखिएगा, आपको चाहिए साइड ए बी, क्या चाहिए आपको, साइड ए बी चाहिए। मीन्स यहाँ पर अब जो है आपको एक कोड बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, एक आपको यहाँ पर कोड बनता हुआ दिख रहा होगा, जो कि क्या होगा, पी ए पी बी, और ये साइड आपका क्या है, ए बी है। तो यहाँ से जो है, तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं कि अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कर सकते हैं, ये 2 साइड जो इस ट्रायंगल का, ठीक है। अब हम चलते हैं, हम लोग कहाँ, ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ए बी, इन ट्रायंगल पी ए बी लिखेंगे। तो ट्रायंगल पी ए बी में जो है साइड पी ए इक्वस टू साइड पी बी है, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और दिया हुआ है, एक चीज़ और क्या, एंगल ए पी बी 60 दिया हुआ है। तो एंगल ए पी बी ये आपका 60 डिग्री देने का मतलब क्या हुआ, सो देखिएगा, और 2 साइड इक्वल है, सो देखिएगा। तो अभी तो हम लोग क्या पढ़ें, जब 2 साइड किसी भी ट्रायंगल के इक्वल होता है, उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब कि अगर ये साइड दोनों ए पी और पी बी दोनों अगर इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी, मीन्स एंगल पी ए बी और एंगल पी बी ए, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी ए बी इक्वस टू एंगल पी बी ए इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो मान लेते हैं ये भी x है और ये भी एंगल x डिग्री है, इक्वस टू x, ठीक है, बिकॉज पी ए इक्वस टू पी बी इन ट्रायंगल पी ए बी। इतना तक क्लियर है। अब देखिएगा, जब ये दोनों एंगल आ गया, मीन्स इस ट्रायंगल का तीनों एंगल आ गया, जब x और 60, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल 60 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वस टू 180। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x प्लस 60 इक्वस टू 180। देयरफॉर 2x इक्वस टू 180, अब माइनस 60 करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2x इक्वस टू 120। देयरफॉर x इक्वस टू कितना आ गया, 60 डिग्री। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये भी x जो इसको माने थे, ठीक है, वो भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल जो है वो कितना है, 60-60 है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये एंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस
एंगल P इक्वस टू एंगल A इक्वस टू एंगल B इक्वस टू 60 डिग्री। देयरफॉर क्या लिख देंगे यहाँ से, देयरफॉर ट्रायंगल PAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, मतलब क्या तीनों साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर क्या बोलेंगे, PA इक्वस टू PB इक्वस टू AB इक्वस टू AB और PA इक्वस टू PB पहले कितना है 5, इसका मतलब AB कितना होगा 5 होगा, ठीक है। AB भी कितना होगा 5 होगा। देयरफॉर AB कॉड AB का जो वैल्यू आएगा, लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ कॉड AB वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर आएगा। और यही तो पूछ रहा था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका टर्म 2 में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिएगा, ये क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इस वीडियो के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2010 में फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। 2010 में क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुछ कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ PQ मीन्स, लेंथ ऑफ PQ मीन्स ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फाइंड करना है PQ। कह रहा है ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर मीन्स OP दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज 13 सेंटीमीटर। OQ मीन्स ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर दिया हुआ OQ। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आपका ये आसान है। कैसे, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि OP जो होगा परपेंडिकुलर टू PQ होगा, OP परपेंडिकुलर टू PQ होगा। उसके बाद अब जो है यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और उस ट्रायंगल का नाम अगर हम दें ट्रायंगल OPQ, तो इन ट्रायंगल OPQ कैसा ट्रायंगल आपका ये आपका ये ट्रायंगल हो गया कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये जो हो गया OP वो आपका हाइपोटेनस कहलाएगा, OP हाइपोटेनस कहलाएगा। मतलब इसमें जो है आपको PQ फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, तो PQ यानी थर्ड साइड आराम से फाइंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं क्या, OQ स्क्वायर इक्वस टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वस टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वस टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स यहाँ पर आपका OQ जो है वो क्या हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ठीक है। तो OQ कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ है, ये आपका 13 का स्क्वायर इक्वस टू OP कितना दिया है 5 दिया हुआ है मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस PQ तो आपको फाइंड करना है, ये आपका हो गया PQ का स्क्वायर। अब देखिएगा इस 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 169 इक्वस टू 25 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस ये आपका PQ का स्क्वायर हो गया। तो इस 25 को इस साइड लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर इक्वस टू 169 माइनस 25 करेंगे तो PQ स्क्वायर इक्वस टू ये आपका हो जाएगा 144। देयरफॉर PQ आपका आएगा ये √144 मीन्स PQ इक्वस टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ से PQ कितना आ गया आपका ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक देखें, तो जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो इससे आपको आइडिया ये लग गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 10 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको ये पता चल गया होगा कि थ्योरम अप्लाई कैसे करते क्वेश्चन को देखने के साथ ही, ठीक है, कि थ्योरम अप्लाई कैसे करते क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, फिगर को देखने के बाद, समझने के बाद कि और कौन सा थ्योरम को अप्लाई करते, कैसे करते और कौन से थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक है, मैक्सिमम केस में आपको ये देखने को मिलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम केस में कि एक्सटर्नल पॉइंट वाला थ्योरम जो है, ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हो सकता है तो 10 क्वेश्चन और लाएंगे जो कि आपका
इसी तरह से प्रीवियस ईयर का रहेगा प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।